हेलो स्टूडेंट, लास्ट क्लास में हमने परचेज वाउचर किया था, तो आज हम इस सेशन में करेंगे सेल्स वाउचर। ठीक है, तो देखिए सेल्स वाउचर जो है वो किसके लिए होता है। हमने जो माल खरीदा था उस माल को अब हम सेल करेंगे, तो सेल करने के लिए हमारे लिए सेल की एंट्री को रिकॉर्ड करने के लिए हमारे पास कौन सा वाउचर होता है? सेल्स वाउचर होता है। यानी हमने जो कस्टमर को माल बेचे हैं उन सब की एंट्रीज हमारी कहाँ रिकॉर्ड होती है? सेल्स वाउचर में रिकॉर्ड होती है। ठीक है ना। तो माल हमने परचेज किया था तब एंट्री की थी हमने परचेज वाउचर में। अब उस माल को हम कस्टमर को बेचेंगे तब एंट्री कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? सेल्स वाउचर में। ठीक है ना। तो देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था, हम लोग क्या कर रहे हैं, बिना स्टॉक के एंट्री रिकॉर्ड कर रहे हैं। ठीक है ना। यानी अकाउंटिंग में हम लोग क्या करते हैं कि बिना स्टॉक के एंट्री को रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग केवल उसकी वैल्यू को एंटर करते हैं, स्टॉक को शो नहीं कर रहे हैं। ठीक है ना। बाद में हम लोग सीखेंगे इन्वेंट्री, तब उसमें हम लोग स्टॉक की वैल्यू या स्टॉक की क्वांटिटी, रेट वगैरह हम लोग फीड करेंगे। ठीक है ना। अभी हम लोग बगैर स्टॉक के एंट्री कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमें सेल्स की एंट्री करनी है। ठीक है ना। देखिए करते हैं। जब आप दूसरे वाउचर को खोल के रखते हो, ठीक है ना, और जब आप परचेज वाउचर में, सॉरी परचेज कर लिया, सेल्स वाउचर में जब आप एंटर करोगे तो यहाँ पर देखिए ये वाउचर आपको बाय डिफॉल्ट किस में दिखाता है? इन्वेंट्री वाउचर में दिखाता है। तो यहाँ पर इसे अकाउंटिंग वाउचर में करने के लिए मैंने क्या बताया था लास्ट क्लास में आपको? परचेज वाउचर में यही बताया था मैंने आपको, चेंज मोड में जाएंगे। ठीक है ना। चेंज मोड में जाएंगे, बटन बार में कौन सा है? चेंज मोड है। ठीक है ना। इसकी शॉर्टकट क्या है आपकी? कंट्रोल एच। तो आप कंट्रोल एच करेंगे, ठीक है, तो आपके लिए ऑप्शन मिलेगा आइटम इनवॉइस, अकाउंटिंग इनवॉइस और एज वाउचर। हमें कौन सा लेना है? एज वाउचर लेना है। एज वाउचर करेंगे तो हमारा जो वाउचर है वो अकाउंटिंग मोड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है ना। तो देखिए एंट्री करते हैं। कस्टमर को हमने नगद में माल बेचा है। ठीक है ना। कस्टमर को हमने 2000 रुपये का नगद में माल सेल किया है, तो एंट्री हमारी कहाँ रिकॉर्ड होगी? सेल्स वाउचर में रिकॉर्ड होगी। ठीक है ना। कस्टमर को जब हम लोग माल बेचते हैं तो वो एंट्री हमारी कहाँ रिकॉर्ड होगी? सेल्स वाउचर में। ठीक है। तो कस्टमर को माल बेचा है कैश में, तो यहाँ पे डालते हैं कैश। ठीक है ना। ये चालान डिटेल है, कैश में किया हमने। ये चालान डिटेल वगैरह हम लोग कहाँ करेंगे? इन्वेंट्री में करेंगे, तब ये सभी ऑप्शंस आपके वहाँ पर हो जाएंगे। ठीक है ना। हमने कस्टमर को माल बेचा है कितने का? 2000 रुपये का। ठीक है। तो एंटर, यहाँ पे क्या करेंगे? सेल्स करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा लेजर आएगा? सेल्स का आएगा। माल बेचा है तो सेल्स का लेजर आएगा। ठीक है। एंटर एंटर। ये डेट का हमें वापस सही करना पड़ेगा, बाहर निकलिए, Alt F2। यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर चेंज करना है हमें, ये हम हर बार भूल जाते हैं। ठीक है। जब भी हम इस कंपनी में जाएंगे तो यहाँ पर जाकर हमें क्या करना होगा? हमें Alt F2 दबाना होगा, फाइनेंशियल ईयर को चेंज करना होगा। फिर हमारी जो कंपनी है वो कब से स्टार्ट थी? 1/5 से स्टार्ट थी। यहाँ पर 1/5 करना होगा, फिर हमें एंट्री को रिकॉर्ड करना होगा। ठीक है ना। कंट्रोल ए कर दीजिए, कंट्रोल ए, यहाँ पर अमाउंट फीड कीजिए और फिर यहाँ पे सेल्स का लेजर सेलेक्ट करेंगे। एंटर एंटर एक्सेप्ट। ठीक है ना। माल बेचने की एंट्री सेल्स वाउचर में हमने लास्ट करी है। ठीक है ना। लास्ट एंट्री को दोबारा यहीं पर देखना हो तो हम लोग क्या करते हैं? पेज अप करेंगे तो यहाँ पर हमें लास्ट एंट्री शो हो जाएगी। ठीक है ना। इसे बाहर निकलने के लिए वापस हम क्या करेंगे? एस्केप कर देंगे। ये था नगद में। अब हमने माल बेचा है और चेक प्राप्त किया है, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर बैंक करेंगे। माल बेचा है और चेक प्राप्त किया है, तो यहाँ पर हम चेक करेंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पर अमाउंट हमने डाला है 5000 रुपये का, और माल बेचा है तो चेक नंबर हमसे पूछेगा। ठीक है ना। और यहाँ पर सेल्स का लेजर। ठीक है ना। ये नेम ऑफ आइटम पूछ रहा है, एंटर करेंगे, हट जाएगा। ये देखिए माल बेचा है, सेल्स। तो यहाँ पर एंट्री हम नरेशन अगर डालना चाहें तो हम लोग डाल सकते हैं, बीइंग सोल्ड गुड्स एंड रिसीव्ड चेक। चेक नंबर जो है वो हम यहाँ से अपने मेंशन कर सकते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने लिखा है बीइंग सोल्ड गुड्स एंड रिसीव्ड चेक नंबर हमने यहाँ पे लिखा है। ठीक है ना। एक्सेप्ट करेंगे, एक्सेप्ट। माल बेचा है, देखिए माल बेचा और चेक प्राप्त किया है, तो एंट्री कहाँ होगी? आपकी सेल्स वाउचर में। अब यही वाली एंट्री हम लोग कहाँ भी कर सकते हैं? यही वाली एंट्री हम लोग रिसिप्ट में भी कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था अगर माल बेचते हैं और चेक या कैश प्राप्त करते हैं तो एंट्री को रिसिप्ट वाउचर में भी रिकॉर्ड किया जा सकता है। ठीक है ना।
तो नॉर्मली सेल्स की एंट्री हम लोग कहाँ करते हैं, सेल्स वाउचर में ही करते हैं। अगर रिसिप्ट में कौन सी कैश और बैंक वाली रिसिप्ट में करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है ना। माल बेचा, अब उधार की एंट्री करते हैं कि हमने मुकेश को क्या किया, माल बेचा है, ठीक है ना, उधार में माल बेचा है, मुकेश को उधार में हमने माल बेचा है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, उसका लेजर यहाँ से हम लेंगे मुकेश अकाउंट, क्या बनेगा, सन्ड्री डेप्टर्स। देखिए जिस व्यक्ति को उधार में माल बेचते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, डेप्टर्स बोलते हैं, ठीक है ना। कंट्रोल ए कीजिए, चालान है, कंट्रोल ए कीजिए, फिर यहाँ पर भी कंट्रोल ए कीजिए। अब यहाँ पर देखिए अमाउंट लिखिए, जैसे 25,000 का हमने माल बेचा है, एंटर। यहाँ पर ऑन अकाउंट करेंगे, एंटर एंटर, यहाँ पे सेल्स करेंगे, एंटर, ठीक है ना। उधार में माल बेचा हमने, ठीक है ना, तो उधार में माल बेचा है तो इसकी एंट्री हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर उसका जो उधार का अकाउंट है यानी मुकेश का जो अकाउंट है वो हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, ठीक है ना, एंटर एंटर एक्सेप्ट। देखिए पेजअप कीजिए, लास्ट एंट्री उधार में माल बेचा है, ठीक है ना, उधार में हमने माल सेल किया है। तो हमारी जितनी भी उधार की एंट्री है या कैश की एंट्री है या चेक से हमने माल बेचा है यानी चेक प्राप्त किया है, तो वो एंट्री हम कहाँ करेंगे, सेल्स वाउचर में करेंगे। यानी माल बेचने की एंट्री हम कहाँ करेंगे, सेल्स वाउचर में, ठीक है ना। मैंने बताया था आपको जो माल क्या होता है, जिसका हम बिजनेस करते हैं, वो माल होता है। वो माल जब हमारे पास आता है तो उसे हम लोग कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, परचेज वाउचर में। जब उस माल को हम सेल करते हैं तो उसे हम लोग कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, सेल्स वाउचर में। यानी हम कस्टमर को जब माल बेचेंगे तो वो सभी एंट्रीज हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, सेल्स वाउचर में। तो जब हम माल बेचते हैं तो हमारे पास में 3 कंडीशन होती है नॉर्मली, क्या होती है, माल बेचा, कैश प्राप्त किया, माल बेचा, चेक प्राप्त किया, और उधार में माल बेचा, ठीक है ना, ऑन क्रेडिट, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, उधार में माल बेचा है तो हमारी एंट्री कहाँ होगी, सेल्स वाउचर में, ठीक है ना। तो सेल्स वाउचर में माल बेचने की एंट्री रिकॉर्ड होती है। तो हमारे कितने वाउचर हो गए, 5 वाउचर हो गए। माल बेचा है तो एंट्री कहाँ करेंगे, सेल्स वाउचर में। अगर माल परचेज किया तो एंट्री कहाँ करेंगे, परचेज वाउचर में। अगर बैंक में जमा किया है तो काउंटर वाउचर, पेमेंट किया है तो पेमेंट वाउचर, या कैश या चेक प्राप्त किया है तो रिसिप्ट वाउचर, ठीक है ना। तो ये हमने वाउचर कर लिए हैं। तो अभी मैंने आपको क्या बताया, सेल वाउचर बताया। तो यहाँ पे याद रखिएगा, चेंज मोड में जाकर एज वाउचर करेंगे तभी हम लोग अकाउंटिंग मोड में कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये सेल्स की एंट्री हमने करी है, डे बुक में जाइए, आपको मिल जाएंगे, डबल डी दबाएंगे तो यहाँ पर आपको सेल्स की, देखिए सेल्स, उधार में, कैश, बैंक, और पहले भी एक एंट्री अपनी मुकेश की, ठीक है ना। तो माल बेचने की एंट्री हम लोग कहाँ करते हैं, सेल्स वाउचर में करते हैं। तो जितने भी हम हमारे कस्टमर जो होते हैं उनको जब हम माल सेल करेंगे तो उनकी एंट्री हम कहाँ करेंगे, सेल्स वाउचर में, ठीक है ना। तो सिंपल सा वाउचर है। अब इसी वाउचर को जब हम लोग इन्वेंट्री के रूप में करेंगे तब हम लोग क्या करेंगे, स्टॉक भी ऐड करेंगे। तो अभी हम लोग स्टॉक ऐड करना नहीं सीख रहे, हम लोग इन्वेंट्री वाउचर में जब करेंगे तब हम लोग स्टॉक और स्टॉक की क्वांटिटी वगैरह ऐड करनी सीखेंगे। अभी हम लोग सिर्फ स्टॉक की वैल्यू ऐड कर रहे हैं, देखिए सिर्फ स्टॉक की वैल्यू ऐड कर रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। तो हमारा ये है सेल्स वाउचर, सिंपल सा वाउचर है, माल बेचने की एंट्री सेल्स वाउचर में आपकी होगी। अब याद रखिए, अगर आपके सामने आ गया कि आपने सोल्ड ओल्ड न्यूज़पेपर, आपने पुराना अखबार बेचा है, सोल्ड ओल्ड न्यूज़पेपर, तो आपकी एंट्री कहाँ होगी, रिसिप्ट वाउचर में होगी, ठीक है ना। तो माल बेचने की एंट्री सेल्स वाउचर में होती है, केवल माल बेचने की एंट्री हम सेल्स वाउचर में करते हैं। आई होप आपको ये वाउचर समझ में आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट अगले सेशन में, ठीक है। जय हिंद।